सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। 25 मई 2025 को आपका यूपीएससी प्रीलिम्स है और उस वक्त ये डिसाइड हो जाएगा कि आप मेंस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर से। और उस पेपर को सॉल्व करते वक्त बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। वो गलतियां जो रियल टाइम में की जाती हैं, उन गलतियों को आपको कम करने की ज़रूरत है और वही गलतियां मैं आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आप बिलीव मी, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सीख के जाएंगे आज इस वीडियो में जो आपको आने वाले एग्जाम में 5 से 10 नंबर का एज जरूर देगा अगर आपने ये मिस्टेक्स नहीं रिपीट की। तो आइए समझते हैं। पहली चीज़, बहुत सारे बच्चे ये लास्ट टाइम एग्जामिनेशन डे एरर करते हैं। जिस दिन एग्जामिनेशन होता है आपको ये इंश्योर करना है कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है। पहली गलती जो हम अक्सर करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स ले जाना भूल जाते हैं क्योंकि हमने प्लान नहीं किया था। वाटर बॉटल, प्यास लगती रहती है, फिर हम वेट करते रहते हैं कि कोई आएगा हमें पानी देगा। आपको ये बात पता है कि जिस टाइम पे आप पेपर दे रहे होंगे उस टाइम पे समर का टाइम होगा, गर्मी होगी। मेंटली अगर आपका माइंड हाइड्रेट रहेगा तभी आप ज़्यादा अच्छे से पेपर दे पाएंगे, नहीं तो थकान आपको बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो वाटर बॉटल जरूर रखना। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। कई बार क्या होता है, वहाँ का ख़राब पानी पी लेते हैं। जो उनको पानी सर्व किया जाता है वो आरओ का तो होता नहीं है, तो कई बार वो पानी भी आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर देता है और आपका पेपर ख़राब हो जाता है। दूसरी चीज़, कुछ जगह पे कुछ स्कूल्स में आपको घड़ी नहीं मिलती है। एक अच्छे स्कूल में तो मिल जाती है, घड़ी लगी रहती है, आप टाइम देखते रहते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो बेल पे डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं। ये कुछ गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं। आपको ये इंश्योर करना है कि आपको एक हैबिट बनानी है कि आपको रिस्ट वॉच से ही पेपर सॉल्व करने की आदत डालनी है। यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट अपॉन दी क्लॉक। एक रिस्ट वॉच जो एनालॉग हो, डिजिटल ना हो, क्योंकि डिजिटल प्रोहिबिटेड है लेकिन एनालॉग वॉच प्रोहिबिटेड नहीं है। ट्रांसपेरेंट बोर्ड्स जरूर रखिएगा अपने पेपर के टाइम पे, क्योंकि जो कई बार जो डेस्क होती है आपने देखा ना, गड्ढे 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 गड्ढे, और ये गड्ढे क्या होते हैं आपके ओएमआर में भी बन जाते हैं, क्योंकि आप जब प्रेशर लगाते हो तो आपके ओएमआर में कई बार गड्ढे बन जाते हैं। तो ट्रांसपेरेंट बोर्ड्स जरूर लेके जाइएगा। और क्यों मैं बता रहा हूँ आपको इस टाइम पे इसकी ज़रूरत क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें अभी से आप अपने पेपर सॉल्विंग में भी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। आपकी हैबिट नहीं है अगर ट्रांसपेरेंट पे बोर्ड पे पेपर रख के ओएमआर भरने की, तो फिर आप वहाँ पे जब उसको यूज़ कर रहे होंगे तो आप उतने इजी नहीं होंगे जब अगर आप उसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे होंगे। तो मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल विथ ऑल दीज थिंग्स। तो अपने आप को आपको प्रिपेयर रखना है कि जिस तरीके की कंडीशन में आप वहाँ पे पेपर देने वाले हैं वो चीज़ आप पहले से प्रिपेयर रखें। दूसरी गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, दे ब्रिंग द प्रोहिबिटेड आइटम्स। यूपीएससी का ओएमआर हम ब्लैक पेन से भरते हैं, बहुत सारे बच्चे ब्लू पेन ले जाते हैं। ये एक मिस्टेक है जो नहीं करनी है आपको। यू डोंट have to use the blue pen, you only have to use the black pen. तीसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे अच्छा ये कर रहा है, एग्जामिनर से लड़ाई कर लेते हैं। उससे उसका कुछ नहीं जाएगा क्योंकि उसका जो होना था वो हो चुका है, आपका नुकसान होगा। कीप योर सेल्फ काम, कीप योर सेल्फ कंपोज एंड इंश्योर दैट कि आप जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो पीसफुल माइंड के साथ करें। जब आपका माइंड पीसफुल होता है तो दिमाग बहुत अच्छा वर्क करता है। और लास्ट मिनट ट्रैवल बिल्कुल ना करें। अब एग्जामिनेशन है 9:30 बजे, आप पहुंच रहे हैं सेंटर पे भागते भागते 9 बजे तक, आधी एनर्जी तो आपकी ऐसे ही ड्रेन हो गई। टाइम से पहुंच जाइए, 8 सवा 8 तक पहुंच जाइए ताकि आपको एंट्री और इन दूसरी चीज़ों में कोई दिक्कत ना हो। अब 9 बजे आ गए, हमें प्रेशर लगा हुआ है, हमें दूसरे काम हैं, तो ये सारी चीज़ें अनवांटेड सिचुएशंस हो सकती हैं कि आपके साथ हो जाए। उस टाइम पे फिर आप टेंशन में पेपर देंगे, हड़बड़ाते हुए पेपर देंगे, पेपर गीला कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक अब हाथ धुल के आए, हाथ नहीं सुखाया, पेपर गीला कर दिया। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं, कुछ कई बच्चे करते हैं, उनका पेपर ख़राब हो जाता है। तो पहली चीज़, ये गलतियाँ आपको इंश्योर करनी है कि आपको नहीं करनी है। अब ये तो थी कि पेपर से पहले वाली गलतियाँ, अब है पेपर के दौरान वाली गलतियाँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अपने पेपर जो भी सॉल्व कर रहे हैं इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन रीडिंग एरर्स, ये पहली गलती है जो बहुत बच्चे करते हैं। मिसिंग कीवर्ड्स, कई बार आप इन क्रूशियल क्वालिफायर वर्ड्स को ध्यान नहीं देते, जैसे नॉट, विच इज़ नॉट करेक्ट, आप लगा के जाते विच इज़ करेक्ट, होती है ना ये गलतियाँ। दिस इज़ ओनली, ऑल, करेक्ट, इनकरेक्ट,
आपका ये आंसर कंप्लीटली रिवर्स कर सकता है। तो जो भी इस पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं उसका वर्ड्स, उसके क्वेश्चन के डायरेक्टिव्स बहुत ही ध्यान से पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है। यू डोंट हैव टू मेक द मिस्टेक, एटलीस्ट इन दिस मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स मत करो, क्योंकि 2 नंबर से भी सिलेक्शन रुक जाता है, 0.01 नंबर भी कम है ना तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। और आपको पता है कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, तो मिसिंग कीवर्ड्स आपको इस चीज़ से बच के रहना है। ठीक है, रश रीडिंग, आप क्या करते हैं, जल्दीबाजी में पेपर करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये नहीं करने। पेपर को पढ़ के समझ के जीएस के पेपर में मार्क करने के लिए टाइम सफिशिएंट है 2 घंटे। लेकिन वो रश रीडिंग, जब आप जल्दबाजी में पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आप क्या करते हो, आप गलतियां करते हो। पेपर आपको आराम से पढ़ना है, समझना है, फिर मार्क करना है। तीसरी चीज, कई सारे बच्चे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में उलझे रहते हैं। जैसे ये वाले क्वेश्चन आते हैं, भाई ये बॉक्स बना दिया, ये बॉक्स बना दिया, ये इस तरह से बना दिया। अब हम इसमें पूरा उलझे हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, आपने देखा ना भाई, लाइक लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, वाटरफॉल, प्लेटू एंड रिवर, इस टाइप का जो क्वेश्चन था, अब उसमें नहीं समझ में आया तो उलझे हुए हैं, इसका नहीं, इसका तो मैं निकाल लूंगा, इसको उसमें 10 मिनट लगा दिए। इस तरीके के क्वेश्चंस करने होते हैं, हमें बिल्कुल करने होते हैं, लेकिन ये लास्ट में करना है, हमें पहले नहीं करना है। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए कि हम लास्ट में करेंगे, पहले नहीं करेंगे। एक और गलती करते हैं हम, ऑप्शन हैंडलिंग मिस्टेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली गलती इसमें से, स्किप एलिमिनेशनल प्रोसेस। ठीक है, सही तरीका पेपर को करने का हमेशा यही होता है कि आप हमेशा अपने ऑप्शंस देखें, उसमें से सबसे गलत काट लीजिए, फिर उससे और एक गलत काट लीजिए, उसके बाद जो बचते हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज कर लीजिए। इसमें आपके एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों का हैबिट ये होता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसका ABCD है ऑप्शन, ठीक है, और हल्का सा भी कह रहा है कि A हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, तुरंत A को मार्क कर दूंगा, BCD पढ़ूंगा ही नहीं। ये गलती मत करना। उसकी जगह पे थोड़ा सा मेथोडोलॉजी अगर आप हल्की सी अलग कर लेना, ABCD, ये तो हो ही नहीं सकता। अब ABC देख रहा हूं, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, A और C लग तो ये भी रहा है, लग तो ये भी रहा है, लेकिन नहीं, ये ज़्यादा क्लोजर है, तो यही आंसर होना चाहिए। अगर आप ये वाला अप्रोच रखते हैं, आपका एफिशिएंसी आंसर को सही मार्क करने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। डोंट डू दिस मिस्टेक, डोंट स्किप दिस एलिमिनेशन प्रोसेस, स्किप द रॉन्ग आंसर्स फर्स्ट। रॉन्ग आंसर्स आप स्किप करेंगे तो आपके जो प्रोबेबिलिटी है कि आप सही आंसर मार्क करेंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये आप अपने कोचिंग के मॉक्स में ट्राई करके भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़, नेवर एवर इग्नोर द एक्सट्रीम वर्ड्स। ये चीज़, क्योंकि आप ऑलवेज, नेवर, ओनली, इस टाइप के स्टेटमेंट्स को यू कैन नॉट इग्नोर। अक्सर एक्सट्रीम वर्ड्स गलत होते हैं, ये रियलिटी है। यूपीएससी के पेपर में ये बात भी उतनी ही सच है कि 40 से 50 क्वेश्चन जनरली सभी को आते हैं। ऑल्दो देयर आर मेनी क्लेम्स कि भैया आपको 80 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप पेपर एक्चुअली देखेंगे तो आपको जितने भी आप टॉपर से बात करेंगे, आपको जो सही सलाह दे रहे होंगे यही बताएंगे कि 40 से 50 तक ही आते हैं। बाकी वी हैव टू टेक एन एजुकेटेड गेस। वो जो एजुकेटेड गेस है वो कैसे मार्क करते हैं, वो उस बेसिस पे मार्क करते हैं जिस पे उनको उनका एक गट फीलिंग बताता है कि भैया इसका ये आंसर होगा। दे मेक द गेस बट दैट इज नॉट कंप्लीटली अनएजुकेटेड गेस, कुछ भी नहीं मारते हैं, उसी आंसर में से वो, उसी क्वेश्चन में से वो आंसर निकालते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़, फैमिलियरिटी ट्रैप। कई बच्चे इस चीज़ में फंस जाते हैं। इसमें होता क्या है कि कई सारे बच्चे ना, क्वेश्चन आया, अब मुझे देखा देखा सा लग रहा है, और उस देखा देखा के बेसिस पे उसको आंसर को मार्क करते हैं। नहीं, आपको क्वेश्चन तब भी पूरा पढ़ना है। आपने अगर देखा देखा लग रहा है, दैट इज गुड कि आपके नज़र से कभी गुजरा है, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक ऑन इट लॉजिकली कि अगर मैं ये देखा देखा वाला भी ऑप्शन मार्क कर रहा हूं ना, तो व्हाई आई एम मार्किंग। यू शुड हैव एन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, देन ओनली मार्क दैट आंसर। एक और चीज़, दिस इज वन ऑफ द मेजर इशू इन मैनी स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट इशू। हम क्या करते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे अक्सर वी गो ऑन एंड स्पेंड टू मच टाइम। 4-4, 10-10 मिनट हम निपटा देते, लगा देते हैं एक ही क्वेश्चन पे। उसमें होता क्या है, आपके पास जो इजी क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन था, उसको मार्क करने से जो उस पर आपको सेम नंबर मिल जाते हैं, उसको कभी कभी करने का टाइम नहीं मिलता है। तो डोंट डू दिस। पेपर को सॉल्व करने का तरीका हमेशा यही सही है कि आपको 3 इटरेशन में पेपर करना है। इटरेशन नंबर 1 जो आपको इजी क्वेश्चन हैं,
जो आपको आते हैं एंड आपको पता है कि आप लीस्ट टाइम में आप कर लोगे। इटरेशन नंबर 2 में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपने इस दौरान, जब आप 100 के 100 क्वेश्चन देखे थे लेकिन इसमें से आपने 40-50 सही आंसर मार्क कर लिए थे, अब जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसमें से आपने मार्क किया था कि ये क्वेश्चन पे मेरे को कुछ कुछ तो आता है, इसमें हल्का सा कंफ्यूजन है, तो वहाँ पे सी या फिर कुछ भी लिख रखा होगा, तो अब आप इसको मार्क करते हैं। और लास्ट में फिर जब आप काउंट कर लेते हैं कि भैया 80-90 से भी ये कम जा रहा है, देन आप इस थर्ड इटरेशन में आते हैं जब आपको चांस लेना पड़ता है। तो पेपर का ये जो तरीका है यही सही है कि आप हमेशा 3 इटरेशन में पेपर करें ताकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सही मार्क कर सकें और एक सही डिसीजन ले सकें कि कितने क्वेश्चन करने। सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आ सकते, आप कितना भी पढ़ लें, ये रियलिटी है। बट एट द सेम टाइम ये भी रियलिटी है कि अगर आप सही तरीके से सही इटरेशंस के अकॉर्डिंग पेपर करेंगे ना तो आपका मार्क्स आएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये गलती ये करते हैं, दे अटेम्प्ट क्वेश्चन इन सीक्वेंस इंस्टेड ऑफ टैकलिंग ईजियर वन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि अब 1 के बाद 2 आए तो मैं 2 ही करूंगा 3 से जाने से पहले। ये गलती करते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी लीनियर प्रोग्रेशन, ये नहीं करना है आपको। आपको ये इंश्योर करना है कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो फाइनली आपने किए हैं उसकी संख्या एक इतनी सफिशिएंट जरूर हो कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तीसरी चीज, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, यू डोंट रिव्यू द पेपर इन द एंड। पेपर कर लिया, अब हमारे पास टाइम भी नहीं, हम देखने का टाइम तो होता नहीं है, तो यू नेवर रिव्यू द पेपर कि भाई हमको ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, तो डोंट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। एक चीज़ और, आंसर मार्किंग एरर, ये आप OMR में अक्सर करते हैं, क्योंकि OMR में आपको इस तरह से मिलता है, यहाँ पे सामने बना रहता है और आपको इसमें गोले गोले करने होते हैं। अब कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में वी मार्क द रॉन्ग एरो। अब हमें मारना था लाइक 1 का हमें B करना था, तो हमको यहाँ पे मारना था, हमने B की जगह यहाँ पे मार दिया, गलती कर दी, हमने कॉलम गलत मार दिया। या फिर B1 की जगह हमने B यहाँ पे मार दिया, फिर गलती कर दी, 1 के चलते हमने 2 गलत कर दिया। 2 क्या पता मुझे अगला क्वेश्चन आता होगा, क्या पता अगला क्वेश्चन मुझे बिल्कुल सही से आता होगा, वो गलत हो गया। मिटाएंगे तो उसमें सीधा से लिखा हुआ है कि इसमें कुछ गड़बड़ मत करना, नहीं तो तुम्हारे नंबर काट देंगे। 1 वाला, अब उस टेंशन में आपका देखो 2 गलत हो गया, और क्या पता 1 वाले में ऑलरेडी कन्फ्यूजन हो, उसको भी आप गलत मार्क कर दोगे। तो ये गलती ना करें। और ये इस क्यों होती है, क्योंकि हम घर पे पेपर तो सॉल्व करते हैं बट वी नेवर डू द सॉल्विंग वाई द OMR फिल नहीं करते हैं। हमारी हैबिट होती है OMR फिल ना करने की। आपका एक्चुअल पेपर पेन एंड पेपर पे है, OMR पे है। ऑलवेज सॉल्व द पेपर ऑफलाइन। एक ऑफलाइन पेपर के लिए हमेशा एग्जामिनेशन आपको ऑफलाइन ही देना चाहिए, दैट इज द राइट वे ऑफ सॉल्विंग द पेपर। दूसरी चीज, हम क्या करते हैं, जब हम स्पीड में मार्क करने की कोशिश करते हैं तो वी गो ऑन फॉर द रस्ट फीलिंग्स, कि भैया जल्दबाजी में जो ये गलतियां होती हैं ना, जल्दबाजी रस्ट फीलिंग के चलते ही होती है। क्योंकि हम कई बार बच्चे ना, जब पेपर भरने वाला होता है, लाइक पेपर के टाइम खत्म होने वाला होता है, तो हम एग्जामिनर आता है, घंटी बजने वाली है, जल्दी से दे दो पेपर। अब हमें पता चला हमने तो भैया OMR भरा ही नहीं है, OMR सामने पड़ा हुआ है, पूरा खाली पड़ा है। तो हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में भरते हैं, और जल्दबाजी में भरने के चलते हमारा जो OMR है वो सही नहीं भर पाता। और ऐसे केस में देयर आर चांसेस कि यू विल बी मेकिंग सम मिस्टेक्स। ठीक है, तीसरी गलती, जब सेकेंड इटरेशन में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ जो सही तरीका है, हमने फर्स्ट इटरेशन में हमने पहले पूरा पेपर कर लिया, और उसी टाइम पे जैसे ही हमारा फर्स्ट इटरेशन पूरा कंप्लीट हुआ हमने OMR भर दिया। दिस इज द राइट वे। ये नहीं कि फर्स्ट इटरेशन में भी OMR साथ साथ भरे, नहीं, फर्स्ट इटरेशन में पूरा कर लिया, उसके जस्ट बाद OMR को आराम से भर लिया। इस चीज़ में लगभग आपके 70 मिनट हो जाते हैं। फिर ही गोज फॉर दिस सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में हमने ये पेपर लिया, हमने पेपर किया, और लेकिन अब हम जो भी क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 72 हमने मार्क किया, इसका मेरे हिसाब से भी होना चाहिए, तो हम साथ ही साथ OMR भरते चले जाएंगे। यहाँ पे हम साथ ही साथ OMR नहीं भर रहे हैं, यहाँ पे लेकिन हम साथ ही साथ OMR भर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा OMR खाली था, यहाँ पे पूरा OMR खाली नहीं है। तो हम बाद में थोड़ी याद रखेंगे यार हमने 72 मार्क नहीं किया है, हमको ये याद रहेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास मैच करने का टाइम नहीं है। तो इसके बाद जो सेकेंड एंड थर्ड इटरेशन है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन मार्क करेंगे वैसे वैसे आपको OMR भी फिल करना है। डोंट डू दिस मिस्टेक कि आपने OMR इस तरह से नहीं भरा। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे बच्चे सही आंसर मार्क करके भी, अरे यार ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे ये आता ही होगा। एक लो कॉन्फिडेंस के चलते
सेल्फ डाउट के चलते आप सही मार्क किया हुआ भी आप गलत मार्क कर देते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा जो आपका फर्स्ट टाइम जो गट फीलिंग है ना कि इसका आंसर यही होगा, अक्सर आपने देखा होगा वही आंसर होगा, और आपने क्या किया होगा कि आउट ऑफ द सेल्फ डाउट आपने उस आंसर को चेंज कर दिया होगा। डोंट इंडल्ज इन दैट साइकिल, वो साइकिल आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। दूसरी चीज़, ठीक है, आप बार बार दिमाग लगाते हो, तो एक बार लगा लिया उसको बार बार नहीं लगाना है, ठीक है। यू कीप ऑन डूइंग वॉट, मतलब आप क्या करते हैं बेसिकली व्हाट इफ लूप में फंस जाते हैं। हमने ये मार्क किया तो क्यों नहीं होगा, इसका क्यों नहीं होगा, बार बार दिमाग लगाते हैं उस पर। एक्सेस दिमाग मत लगाए, दिमाग लगाना है बिल्कुल लगाना है, बट लिमिटेड दिमाग लगाना है। एक्सेस जब आप करते हैं ना तो अपने सही आंसर पर भी डाउट करते हैं, वो मत करिए, ठीक है। एंड दैट इज वही चीज़ है, वो ओवर एनालिसिस वाली बात है। सो डोंट कीप ऑन डूइंग द ओवर एनालिसिस, ठीक है। सिली मिस्टेक्स आपको ये जो नहीं करना है, ठीक है। इनकरेक्ट टैलिंग स्टेटमेंट्स इन मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 2 3 4 ये 4 स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। मैंने मार्क किया 1 इज राइट, 2 इज रॉन्ग, 3 इज राइट, 4 इज राइट। और हमने क्या किया उसके बाद आंसर में था ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 3 इज करेक्ट, ओनली 4 इज, ऑल 4 आर करेक्ट। हमने ध्यान नहीं दिया, हमने ये 3 को हमने 2 काउंट करके 2 पे मार दिया। ये मिस्टेक कब होती है? जब हमारी आदत नहीं है कि हम क्वेश्चन को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करें। इस मिस्टेक को से बचने का सिंपल सा तरीका है कि आपको मॉक्स देने चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि आपको मॉक्स देने चाहिए, दैट इज द रीजन। ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड कई बार उस क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन है, ये स्पेशली वाला सीसेट में आपको हेल्प करेगा कि जो डेटा जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, हमें कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग पे उसको खुद से एज्यूम नहीं करना है। डोंट डू दिस मिस्टेक, don't add information that isn't provided in the question, this is very important, ठीक है। risk management errors, making random selections when unsure instead of applying the educated guess techniques। तो हम क्या करते हैं, we go for the making the random selections, ठीक है। हम कुछ भी मार्क करने लगते हैं, नहीं भैया, अगर कोई मार्क कर रहे हो ना तो थोड़ा तो लॉजिक होना चाहिए ना उसके पीछे, कुछ भी मार्क नहीं करना है। वो कब करना है, उसका भी एक स्टेज होता है। लेट्स से कि मैंने टोटल मार्क कर लिया, इटरेशन 1 हो गया, इटरेशन 2 हो गया, और मैंने टोटल मार्क ही 50 किया था, मुझे पता है नहीं होगा। इन दैट केस तो 100 के 100 कर लीजिए। लेकिन अगर मैंने 75-80 तक पहुंच गया हूं, तब आपको बहुत सोच समझ के ही गैस वर्क करना है, नहीं तो नहीं करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टू सेफ नहीं चलना है। आपने 60 ही क्वेश्चन मार्क किए, ये बात सही है कि अगर आपके 60 के 60 सही हैं तो आपके 120 मार्क्स आएंगे। लेकिन यूपीएससी के पेपर में अक्सर देखा गया है कि आपके हिसाब से जो 60 सही हैं, यूपीएससी के हिसाब से वो अक्सर 60 सही नहीं होते हैं। यूपीएससी उसको दूसरे तर्ज पे भी ले रहा होता है। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि एटलीस्ट आप 80, 85, 90 क्वेश्चन जरूर करें। तो डोंट अंडर अटेम्प्ट, डोंट ओवर अटेम्प्ट, ये दोनों ही गलतियाँ कि 100 के 100 कर रहे हैं और नहीं करने को तो आप पूरे ही नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक और होता है ये साइज रीजन्स, इसके पीछे ये भी है कि यू हैव द एंजाइटी इम्पैक्ट्स, कि भाई टेंशन हो रही है, अरे पेपर है, हाथ पाँव फूल गए, मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। इस सब से बचने का सिंपल सा तरीका है, मॉक प्रैक्टिस करते हैं। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज आस्क यू टू प्रैक्टिस इन द फील्ड फर्स्ट। प्रैक्टिस इन द फील्ड फर्स्ट, आपको मॉक देना है तो आपको बेसिकली मॉक घर पे दे के प्रैक्टिस करना है, अपने आप को प्रेशर देते रहना है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। पीयर से डोंट कंपेयर, सबसे पहले खुद से कंपेयर करो, उसके बाद पीयर से कंपेयर करो। खुद से कैसे कंपैरिजन करना है कि मेरे पिछले मॉक्स में तो इतने आए थे, इस बार इंप्रूव करना चाहिए, नहीं किया तो मैंने क्या गलती की, और अगर इंप्रूव किया है तो मैंने क्या अच्छा किया, और उस अच्छे को मुझे कंटिन्यू रखना है। पीयर प्रेशर से पहले आपको अपना खुद का से कंपैरिजन करना है, पीयर कंपैरिजन से पहले, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको बताएगा कि आप इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब सपोज आपका फ्रेंड है, वो ऑलरेडी 150 ला रहा है, आप 70 ला रहे हो, तो आप 70 से 150 पे जंप नहीं करोगे, आप 70 से 80 पे जंप कीजिए, 80 से 90 पे जंप कीजिए, 90 से 100 पे जंप कीजिए, फिर उसके बाद ही तो आप वहाँ तक सोचोगे, ठीक है। लेटिंग वन डिफिकल्ट क्वेश्चन अफेक्टिंग योर कॉन्फिडेंस ऑन द सब्स्टिट्यूएंट क्वेश्चंस, ये होता है, बहुत सारे बच्चों में होता है कि एक पेपर आया, अब इस पेपर में पहला क्वेश्चन टफ मिल गया, दूसरा टफ मिल गया, तीसरा टफ मिल गया, चौथा टफ मिल गया, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया, ये पेपर तो मेरे से होगा नहीं, मैं तो इसके लायक हुई नहीं। बट हम ये बात भूल गए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन अगर टफ था तो ये सारे बच्चों के लिए टफ होगा, ये केवल आपके लिए टफ नहीं होगा। और दूसरी बात, क्या पता आपको टफ वाला पोर्शन आपके पेपर में पहले ही मिल गया, उसके चलते आप कॉन्फिडेंस लूज करके अगला क्वेश्चन ईजी था वो आपने देखा ही नहीं,
और ये होता है बहुत सारे बच्चों के साथ। 2023 का जो जैसे सीसेट का पेपर था, ऑल्दो दैट वाज अ टफ पेपर, बट क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो उसको क्वालिफाई कर सकते थे वो भी फेल हुए ड्यू टू द प्रेशर, क्योंकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उन्होंने इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया था कि वो जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे जिसको वो ला सकते थे, इजीली ला सकते थे, वो वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उनसे क्वेश्चंस हो नहीं रहे थे। लेकिन उस पेपर में भी देयर वाज द पॉसिबिलिटी कि वो एटलीस्ट 27 क्वेश्चन नेट सही कर सकते थे। ठीक है, तो प्रेशर का एक बहुत बड़ा रोल था, और इस चीज़ को अगर आपको ओवरकम करना है तो इन चीज़ों को आपको नहीं करना है। डोंट स्किप योर रिवीजन। अक्सर ये चीज़ होती है कि हम रिवीजन स्किप करते रहते हैं। डोंट फॉल इन दिस ट्रैप, डोंट डू दिस मिस्टेक। इसी रिवीजन से रिलेटेड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि 1 तारीख से फ्रॉम 31 मार्च वी आर गोइंग टू लॉन्च अ प्रीलिम्स बैच W10। ये लास्ट प्रीलिम्स बैच है जहाँ पे आपका कंप्लीट रिवीजन कराया जा रहा है थ्रू द टारगेट्स, थ्रू द PYQ डॉक्यूमेंट्स, थ्रू द मेंटरशिप, जहाँ पे आप मेरी मेंटरशिप में प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। डोंट, अगर आप रिवीजन सही से प्लान आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकें मेरी गाइडेंस में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये लास्ट टाइम है। इस लास्ट टाइम पे जो कुछ कर सकते हो वो कर लो। अगर आपने वो चीज़ नहीं किया तो वो आपको हैम्पर करेगा आगे की प्रिपरेशन में। और ये डिसीजन आप इस बेसिस पे ले सकते हो कि अभी तक आपने जो साल भर पढ़ा है, क्या इससे आप खुश हैं? क्या आप अपनी पढ़ाई से सेटिस्फाइड हैं? क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे? और अगर नहीं कॉन्फिडेंस आ पा रहा, आप नहीं कर पा रहे, देन गो फॉर दिस बैच। डिटेल्स आप टेलीग्राम चैनल UPSC प्रीलिम्स विद नीलेश पे मिल जाएगी। अदरवाइज आप टेलीग्राम ID @UPSC एम टॉपर पे मैसेज करके इसकी डिटेल्स मंगवा सकते हैं। सेकेंड थिंग इज इरेगुलर प्रैक्टिस। ये चीज़ आपको डुबोती है। डोंट डू दिस, डोंट डू द मिस्टेक ऑफ डूइंग द इरेगुलर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो देना है रेगुलर बेसिस पे मॉक्स देके, जैसे हम मैराथन में करते हैं। ऑन द जो फ्री मैराथन भी रन कराए, जो पेड में बैचेस भी चल रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। देन हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में अक्सर भी गो ऑन फॉर द अनटेस्टेड अप्रोचेज। आपको अपना पेपर सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल चेंज नहीं करना है। जो तरीका आपने डेवलप किया है वही तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है। आपको किसी को देख के लास्ट टाइम पे अपने पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी में चेंजेस करने की जरूरत नहीं। अभी तो 2 महीने का टाइम है, और ये चीज़ें अगर आप सही कर लेंगे तो बिलीव मी प्रीलिम्स आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, एंड एक गलती कि आप कोई राउंड प्लानिंग नहीं करते, मतलब आपको पहले इजी क्वेश्चन करना चाहिए, फिर डिफिकल्ट वन क्वेश्चंस को बाद में करना चाहिए। दैट इज द इटरेशन की ही बात हो रही है। तो डोंट डू दिस मिस्टेक्स। अगर आप ये गलतियां नहीं करते हैं तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस दैट यू विल बी राइटिंग मेंस। एक बात ध्यान रखना, ये बात है कि 10 लाख बच्चे तो फॉर्म भरते हैं, सेलेक्ट इसमें 12 से 13 हज़ार बच्चे ही होंगे। ठीक है, मतलब कि 90:1 के आसपास का रेशियो, यानी कि 90 में से एक बच्चा प्रीलिम्स लिखेगा, और वहीं पे जो 13,000 बच्चे मेंस लिखेंगे, उस 13,000 बच्चों में से 2,500 बच्चे अल्टीमेटली इंटरव्यू देंगे, मतलब 5 में से 1। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन तो यहाँ पे है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी गलतियाँ जितनी ज़्यादा कम हो उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप मेंस लेके होंगे। अगर कुछ बातें आपको समझ में आई हों, अगर आपने कुछ सीखा हो, तो डू शेयर दिस वीडियो एंड हेल्प अदर्स टू, ताकि वो बच्चे भी इस गलती को ना दोहराएं और ये इंश्योर कर पाएँ कि वो आने वाले टाइम पे मेंस जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।